संगीतकार शंकर जयकिशन ने जब लता मंगेशकर को ये धुन सुनाई तो वही हुआ जिसका डर था। लता जी को धुन से तो कोई गुरेज न था, लेकिन इसके बोल थोड़े बोल्ड थे और लता जी उन दिनों अपनी पसंद और प्रतिष्ठा के मुताबिक ऐसे गानों से परहेज करने लगी थी। वो सीधे तौर पर ये तो नहीं कहना चाहती थी कि ये गीत अश्लील है, क्योंकि इसके पहले एक आध गाने जो उन्होंने अश्लील कहकर ठुकराया था सुपरहिट और चार्ट बस्टर हो गए थे। शंकर जयकिशन ने बड़ी शिद्दत से ये धुन बनाई थी और गीतकार हसरत जयपुरी के साथ मिलकर एक एक अंतरे को धुनों पर ऐसे बिठाया था कि सुनने वाला चहक उठे और पर्दे पर देखने वाला थिरकने लगे। ऐसे में पहले तो उन्होंने लता जी को कन्विंस करने की कोशिश की कि इस गाने में न तो कोई अश्लीलता है और ना ही ऐसी कोई अशालीनता जिसे उन्होंने पहले न गाया हो, लेकिन वो ये भी जानते थे कि लता मंगेशकर की ना का मतलब है ना। शंकर जयकिशन ने लता जी से ये कहकर तो विदा ली कि हसरत जयपुरी जी से बात करके देखते हैं कुछ फेरबदल हो सकता है क्या, लेकिन वो जानते थे कि स्टोरी और कैरेक्टर के मुताबिक ये गाना बेहतरीन और डिमांडिंग है। उस पर से वो हसरत जयपुरी से ये कहने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि ये गाना लता जी को पसंद नहीं है, क्योंकि एक आध साल पहले ही एस डी बर्मन के संगीत पर देवानंद की फिल्म गाइड के एक गाने को लेकर जो कुछ हुआ था उससे दुनिया वाकिफ है। कैसे देवानंद को जब गाने के बोल पसंद नहीं आए और उन्होंने हसरत जयपुरी से दूसरा गाना लिखने की मांग की तो जयपुरी ने राजू गाइड के कैरेक्टर पर गंदी फफ्तियां कसते हुए बोल दिया था कि उसके लिए और क्या लिखूं। और देवानंद को ये बात इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने हसरत जयपुरी को पूरी फीस देते हुए बाइज्जत फिल्म से बाहर कर दिया था। और बाद में सारे गाने शैलेंद्र से लिखवाए गए थे और ये फिल्म बड़ी हिट और कल्ट क्लासिक बनी थी। ऐसे में क्या पता हसरत जयपुरी की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया हो कि लता मंगेशकर को ये गाना थोड़ा अश्लील लग रहा है। शंकर जयकिशन ने न तो उनसे कोई बात की और ना ही लता जी से दोबारा दरख्वास्त, और इसके लिए अब सीधे आशा भोसले से संपर्क किया, मानो ये गाना उन्हीं के लिए बनाया हो। लेकिन हम पर्दा उठाएंगे। फिल्मी इतिहास में मील का पत्थर कही जाने वाली फिल्मों और गानों से जिनकी बुनियाद में न जाने कितने अनसुने किस्से गढ़े हैं। हालांकि ये किस्सा कई किताबों में दर्ज है और IMDb रिपोर्ट भी कहती है कि लता जी इस गाने को अश्लील और कुछ ज्यादा ही भड़काऊ मानती थीं और उनके ठुकराए जाने के बाद ही आशा भोसले के पास गया। लेकिन अभी इस गाने की राह में और भी कांटे थे, कुछ हट गए और कुछ वक्त के साथ फूल बनकर खिले। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लता मंगेशकर के इनकार के बाद अब इस गाने पर उसे ऐतराज था जिस पर इसे फिल्माया जाना और उसे रिप्लेस कर पाना मुश्किल था। दोस्तों, ये फिल्म थी साल 1968 में आई शिकार। ये गुरुदत्त प्रोडक्शन के बैनर तले आई थी और उनके निधन के करीब 5 साल बाद। इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था गुरुदत्त के भाई आत्माराम ने और कहानी लिखी थी गुरुदत्त की पिछली लगभग सभी बड़ी फिल्मों के लेखक अबरार अलवी और ध्रुव चैटर्जी ने। स्टार कास्ट को लीड कर रहे थे धर्मेंद्र, आशा पारेख, संजीव कुमार, साथ में रहमान, जॉनी वॉकर, हेलन सरीखे कई कलाकार थे। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म वैसे तो अपनी कहानी और दूसरे एलिमेंट के चलते भी सुपरहिट हुई थी, लेकिन जिसे एक गाने के चलते लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, वो गाना खुद अपनी पैदाइश पर इतना ठुकराया गया था, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। म्यूजिक ट्रैक पर 6 गाने थे जिन्हें लिखा था हसरत जयपुरी ने और कंपोज किए थे शंकर जयकिशन ने। लेकिन जब इन्हें फिल्माने की बारी आई तो लीड एक्ट्रेस आशा पारेख को इस गाने के बोल नागवार गुजरे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। कहते हैं कि किसी ने कान भर दिए थे कि ये इतना अश्लील है कि खुद लता जी ने इसे गाने से इनकार कर दिया था। किसी ने कह दिया कि ये तो हेलन का डांस आइटम होना चाहिए था। हेलन भी उस फिल्म में थी। आशा पारेख इस जिद तक आ चुकी थी कि या तो ये गाना हटा दीजिए या फिर मैं ही फिल्म से हट जाती हूँ। डायरेक्टर आत्माराम पश्चोपेश में गाने तो रिकॉर्ड हो चुके हैं और इतना बढ़िया स्कोरिंग सॉन्ग ड्रॉप भी नहीं कर सकते। कम से कम शंकर जयकिशन तो इस एक गाने को लेकर इतने सेंटी हो चले थे
कि उन्होंने इसके लिए लता जी को कुर्बान कर दिया था और आगे भी इससे डिगने वाले नहीं थे। लेकिन आशा पारेख भी उस दौर की स्टार हीरोइन थी। ये फिल्म आने से पहले तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, आए दिन बहार के, उपकार जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी थी। ऐसे में उनके रिजर्वेशन को भी यूं ही टाला नहीं जा सकता था। कहा यह भी गया कि ये गाना एक बार पिक्चराइज हो जाने के बाद अगर आपको कहीं से भी अश्लील लगे तो आप फिल्म छोड़ दीजिएगा, हम पूरी फीस भी देंगे। वैसे आशा ने पहले भी ऐसे बोल्ड और भड़काऊ गाने गाए थे और उनकी कामयाबी में ऐसे गानों का भी योगदान कम नहीं था। आशा भोसले ने इस गाने को जिस बेहतरीन अंदाज और आवाज में गाया था, आशा पारेख की अदाकारी भी कम मदहोश करने वाली नहीं थी। कहते हैं कि ये गाना शूट होने से पहले ही म्यूजिक रिकॉर्ड इतने सुर्खियों में आ गया था कि हीरोइन को लगने लगा था कि उनकी जिद अब एक बचपना है। 6 सितंबर 1968 को आई फिल्म तो सुपरहिट हुई ही, ये उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में थी। लेकिन इसके गाने उससे भी ज्यादा हिट हुए और इस गाने के लिए आशा भोसले को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। एक गाना जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था, यह भी खूब लोकप्रिय और चार्ट बस्टर हुआ। शिकार करने को आए शिकार हो। लेकिन ये गाना उन गानों में शुमार हो गया जिसकी तासीर और तकदीर का अंदाजा पहले किसी को नहीं था। लेकिन ये फिल्मी इतिहास में एक नई इबारत लिख गया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो। तो इस कल्ट क्लासिक गाने की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। में हम बेकरार हो के चले, अलबेली प्यार जता कर ले लेती हूँ दिल, एक नजर में किस पे डाल, जब से लगी तो से नजरिया, नस नस में दौड़े। मेरे सरकार मेरी आहों का असर देख ली। हाय मेरे पास तो किधर ख्याल है, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, एक नजर में किस पे डालूं हो जाएगा फिर। शिकार करने को आए शिकार हो के चले।